दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू वीएमआर टीवी। क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक फ्लाइट के तर्ज पर लोकल ट्रेन में ट्रैवल करेंगे? वहीं सरलता से केवल 15 या 20 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना, कुछ चंद घंटों में अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना और फिर वहां से एक हवा के झोंके की तरह चले जाना स्टेशन से बाहर। जी हां, यही कल्पना है एक बुलेट ट्रेन। असलतर बुलेट ये जो शब्द है वो कहां से आया? इस ट्रेन की संकल्पना जापान में बहुत पहले 1939 में हुई। तब इसका नाम प्रोजेक्ट बुलेट रखा गया और पूरा विश्व उसे बुलेट ट्रेन के नाम से ही जानता है। लेकिन जापान के भीतर इन ट्रेनों का नाम है शिंकानसेन। शिंकानसेन का मतलब है एक नई ट्रंक लाइन, एक नई मेन लाइन जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर जाती है, उसी का नाम है शिंकानसेन। भारत में पहली बार इन ट्रेनों की कल्पना हुई 2015 में। एक मार्ग सुझाया गया एक बुलेट ट्रेन को दौड़ाने के लिए मुंबई से अहमदाबाद। तब कई अटकलें लगे कि ये ट्रेन प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं, लोग इसमें फ्लाइट जैसा लगभग किराया देंगे या नहीं, क्या इकोनॉमिक्स बैठेगा इस ट्रेन पे। लेकिन आज से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले एक लिए गए निर्णय ने बहुत कुछ बदल दिया है जो शायद आम जनता भांप नहीं पा रही है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि लगभग 7 या 8 नए रूटों पर ये ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी। क्या है ये रूट? पहले वहां जानते हैं। ये रूट है दिल्ली से लेके बनारस, नोएडा और आगरा होते हुए और लखनऊ होते हुए, बनारस से लेके कलकत्ता, पटना होते हुए, दिल्ली से अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और जालंधर होते हुए, दिल्ली से अहमदाबाद, जयपुर और उदयपुर होते हुए, मुंबई से नागपुर, नासिक होते हुए, मुंबई से हैदराबाद, पुणे होते हुए और चेन्नई से मैसूरू, बंगलुरु होते हुए। इसका मतलब क्या है? इससे क्यों चीजें बदल गई? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स के अंदर। ये जो लाइनें हैं ये दरअसल में 7 लाइनें नहीं, ये 2 या 3 लाइनें ही हैं जो एक दूसरे को आपस में भी जोड़ रही हैं। तो जैसे कि मुंबई से अहमदाबाद लाइन है, वही एक्सटेंड हो जाएगी दिल्ली तक, जयपुर और उदयपुर होगी। दिल्ली से बनारस की जो लाइन है जाती है ठेठ कलकत्ते तक, लेकिन उसके रास्ते में सारे मेन शहर कवर करती है, बड़े बड़े शहरों को कवर करती है। नोएडा कवर करती है, आगरा कवर करती है, लखनऊ कवर करती है, पटना कवर करती है, दिल्ली से अमृतसर, लेकिन चंडीगढ़ होते हुए, अभी की लाइन चंडीगढ़ होते हुए नहीं जाती। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत से शहर जो ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे, वो पहले अभी की जो मेन लाइन है उसकी गिरफ्त के बाहर थे। बहुत सी जगह इन शहर के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए फ्लाइट ही पकड़नी पड़ती थी, जैसे अजमेर से दिल्ली, अजमेर से मुंबई। अब उस सारे फास्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास को ये लाइन कैप्चर कर लेगी। उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है कहीं ना कहीं सरकार के मुनाफे में परिवर्तित हो जाएगी। ये एक बड़ा गेम चेंजिंग प्लान है जो बहुत कम लोग अब तक पकड़ पाए। तो एक तरीके से नए शहरों को जोड़ना, फास्ट ट्रांसपोर्ट से जोड़ना और एक नई मिडिल क्लास की उमंगों को केटर करना, ये होता है। और तब ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स उसका ईजी हो जाता है क्योंकि आपके पास एक मार्केट होता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोगों को दिखी है, ये जो रूट है अमृतसर, जालंधर, लुधियाना एक तरफ, कलकत्ता, पटना, बनारस दूसरी तरफ, नीचे मुंबई से जाती हुई लाइन भी दिल्ली से जुड़ रही है। ये सारे रूट DFC जो भारत सरकार का बहुत पुराना कार्यक्रम है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उनके बिल्कुल पैरेलल, लगभग पैरेलल चलने वाले। मतलब उससे क्या होगा? एक तरफ फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से इन सारे रूटों पे फैक्ट्रियों का जाल बिछेगा और दूसरी तरफ उसी के पैरेलल, इन फैक्ट्रियों के पैरेलल बिजनेसमैन और जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा बनेगी। मतलब एक अनोखे टाइप का इकोसिस्टम पैदा हो जाएगा जो शायद दक्षिण एशियाई देशों में भारत जो एक इकलौता देश होगा उसके पास उस तरीके का इकोसिस्टम होगा। इसी से एक पूरा अलग इकोनॉमिक्स जन्म लेगा, एक अलग ट्रांसपोर्ट का इकोनॉमिक्स जन्म लेगा और शायद बुलेट ट्रेन फायदेमंद सिद्ध होगी, कमर्शियली वायबल भी सिद्ध होगी।
लेकिन आखिरकार जनता और उसकी जेब ही तय करती है कि क्या वायबल होगा और क्या नहीं। तब तक देखते रहिए वीएमआर टीवी।